आज जनपद मेरठ विकास खंड हस्तिनापुर क्षेत्र के कस्बा रामराज में SC/ST OBC एकता मिशन की बैठक ग्राम अध्यक्षा हाशमपुर अमिता जाटव के सौजन्य से प्रियंका जाटव के द्वारा भीमराव अंबेडकर पंचायत घर पर सफलतापूर्वक कराई गई। कार्यक्रम में अध्यक्षता प्रियंका जाटव और संचालन अमिता जाटव के द्वारा कराया गया। अमिता जाटव ने अपने सुंदर वाणी से बैठक में हथेलियों की गड़गड़ाहट कराते हुए एकता मिशन के मुख्य अतिथिगण, एकता मिशन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के जिला मंत्री मास्टर सुशील बमनिया जी का आभार, अभिनंदन एवं अभिवंदन करते हुए हमारी एकता हमारी पहचान का जयघोष करते हुए हथेलियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। अमिता जाटव ने बताया कि महिला एकता मिशन में हम सभी महिलाओं का सम्मान हो रहा है, जो समाज हित, राष्ट्र हित, प्रेरणा स्रोत, जन कल्याण, अराजनैतिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक जागरूक अभियान कार्यक्रम गांव-गांव आयोजित करते हुए समाज को एकजुट करते हुए अपने महान संतों के बताए गए मार्ग पर सनातन परमो धर्मा के सिद्धांतों पर आधारित कार्यरत है, जिसने अपने पहचान स्वयं की बनाकर जनता के दिलों में एक नई उमंग जगाई है। ग्रामीणों की समस्याओं को एकता मिशन ने बारी-बारी सुना। बमनिया जी ने सोमरस चैनल का धन्यवाद करते हुए वर्तमान शासन के कार्यों की तारीफ करते हुए आज समाज में आ रहे परिवर्तन, जैसे दबंगों से कब्जा रहित जमीन, आवास कराना, महिलाओं एवं बुजुर्गों के सम्मान करते हुए पेंशन, विकलांग पेंशन, शौचालय, आयुष्मान कार्ड, PM आवास योजना, किसान निधि योजना, युवाओं को 5 लाख रोजगार करने के लिए बैंक द्वारा ऋण सुविधा, देश को 2047 तक विकसित करने पर अहम योगदान आदि योजनाओं को अवगत कराते हुए देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में समाज में ऊंच नीच की भावनाओं का अंत करते सनातन धर्म को जागरूक अभियान करने पर बल। बमनिया जी ने वर्तमान शासन को अवगत कराते हुए कि गरीब, असहाय, विकलांग, वृद्ध, विधवाओं, अनाथ, पीड़ित, वंचित परिवार के आज भी शासन कर्मचारी उचित आख्या प्रस्तावित नहीं कर रहे, जिससे समाज को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। ऐसे अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जाने पर अपील की। कार्यक्रम में उर्मिला, ममता, सरोज, नीरज, शिवानी, मोनिका, ताराप्ती, छोटी, प्रियंका, सुमन, बबीता, राजकली, उषा, अंकित, बावरा, प्रदीप, मनोज, भोपाल, मुकेश, सतनाम, पीतम आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम समापन के समय एकजुट होकर अमिता जाटव के साथ हमारी एकता हमारी पहचान का उच्च स्वर में जयघोष किया। साथ ही माननीय बमनिया जी समस्त ग्रामीणों का हार्दिक आभार व्यक्त किया। आपका नाम? सुमन। कहाँ के रहने वाले हो? रामराज की निवासी। क्या समस्या है आपकी? मेरा जी पति गुजर गए, मुझे पेंशन चाहिए, मेरा मकान चाहिए बना हुआ, और मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मुझे कारोबार चाहिए। सरकार से क्या चाहते हो फिर आप? सरकार से मैं ये चाहती हूँ, एक तो मेरा मकान बन जाए, मेरी पेंशन, और मुझे कारोबार चाहिए जो मैं घर बैठे कर सकती हूँ। आपका नाम? कहाँ के रहने वाले हो? रामराज। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है जी कि हमारा कमरा सारा चुका है, हमें कमरा चाहता है सरकार से, हमारा मकान बनवा दो। तो क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं? और घर में खेती वगैरह है? कुछ नहीं है, मजदूर आदमी जी, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं हमारे। क्या नाम है आपका? बबली। कहाँ के रहने वाले हो? रामराज के। क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से हम यही चाहना है जी, हमारा मकान कच्चा है, जब बारिश पड़ा तो सारा घर चूड़ा है, मजदूर आदमी है, मिट्टी वाला है पक्का? चादर डल रही है, सीमेंट वाली। घर में कोई सरकारी नौकर? नहीं जी, मजदूर खेती बाड़ी? नहीं जी। नाम? राजकली। कहाँ के रहने वाले हो? क्या समस्या है आपकी? हमारा मकान चूहा है, छत गिरी पड़ी मार तो। और हमारा का नाम? उर्मिला। कहाँ के रहने वाले हो? रामराज के। क्या समस्या है आपकी? मेरी पेंशन ना आ रही। अच्छा, कब से? 1 साल हो गया। तो कहीं सुनवाई करी इस चीज की? कहीं पे प्रधान वगैरह के पास गए आप? मैं कई जगह गई, कोई नहीं सुन रहा। अच्छा, आपका नाम?
कहाँ के रहने वाले हो? रामराज की। क्या समस्या है आपकी? तो मेरा मकान मतलब सारा चूरा, सारा बल पीछे भी है और अब भी सारे जाके देख लो, क्या सब लगते कपड़े भिजे पड़े। तो क्या चाहते हो सरकार से? मकान चाह घर में कोई काम वगैरह, सरकारी नौकर, खेती बाड़ी? कुछ नहीं, मजदूर है। सुनवाई हुई इससे पहले गई? नहीं। विकासखंड हस्तिनापुर के क्षेत्र कस्बा रामराज में अंबेडकर भवन में प्रियंका जाटव के सौजन्य से यह खुली बैठक चल रही है। इस बैठक में समस्त माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे, आपको मेरी ओर से और इस एकता मिशन परिवार की ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद, आपका आभार। जो ये मिशन है, इस मिशन का एक ही लक्ष्य है अंतर्गत विकासखंड हस्तिनापुर के क्षेत्र कस्बा रामराज में अंबेडकर भवन में प्रियंका जाटव के सौजन्य से यह खुली बैठक चल रही है। इस बैठक में समस्त माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे, आपको मेरी ओर से और इस एकता मिशन परिवार की ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद, आपका आभार। जो ये मिशन है, इस मिशन का एक ही लक्ष्य है। जो ये बैनर देख रहे हैं आप, इस बैनर पे किसी की फोटो है? पुरुष की या हमारे किसी की तो नहीं है। हमारे संत हैं। जो ये मिशन चल रहा है, संतों को लेके चल, जो हमारे पूर्वज है, जो हमारे प्रभु है, जो हमारे ईश्वर है, जो हमारे मार्गदर्शक है, जिनकी हम संतान हैं, हम उनके बताए गए रास्ते पर समाज को लेकर के चलना। कोई जातिवाद नहीं है। गरीब परिवार, वंचित परिवार, पीड़ित परिवार हर समाज में मिलते हैं, प्रत्येक समाज में मिलते हैं। और जिन गरीब परिवारों की सुनवाई अगर होती है, यानी कि गरीबों में जब मिलने आते हैं, कब आते हैं नेता लोग? जब 5 साल में आपके चुनाव आते हैं। और चुनाव में कब आएंगे? माता जी बस सिर पे हाथ रख दो, यही चाहते हैं। और अब कोई आए, अब कह दो कि माता जी के पैर छूले भाई, परिवार के सदस्य केवल एक सूत्र में बट गए, एकता मिशन। हम एक हो गए, एकजुट हो गए। और एकजुट का मतलब हमारी जनसंख्या जो अपने भारत के अंदर है वो 85% है, 85%। कितने? 85। 100 में से 85 हम हैं। 100 में से कितने बचे? 15 अगर आज आयरन लेडी के नाम से इतिहास में नाम है। आयरन लेडी होते लोह पुरुष, और लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी और हमारी सुश्री पूर्व मुख्यमंत्री 4 बार रही हुई बहन मायावती, है ना। देखिए कितना आदर से नाम लिया जाता है उनका। तो उनके कर्म, वो चीजें वो पीछे नहीं। अगर परिवार भी आज ये हटा दे, अभी कि मेरे साथ में एकता मिशन के परिवार में महिला एकता मिशन में जुड़ी है और समाज की समस्याओं को अभी तक तो रिश्तेदारी में सब जगह वाह हो रही है, परंतु कुछ समय बाद जैसे ये आगे बढ़ेगी ना, जिस समय पूरा धुआंधार वो चलेगा, उस समय पे इस पे अत्याचार होने शुरू हो जाएंगे। किसके होंगे? परिवार। बाहर का नहीं आएगा कोई, उंगली कौन उठाएगा? ससुर, सास, जेठ, दुरानी, मुरानी जो भी है वो उठाना। अम्मा मेरी बात सही है नहीं? जब हम लोग अपना तो मान सम्मान चाहते हैं और हम दूसरे का मान सम्मान करेंगे तो भाई उसमें क्या दिक्कत आई? आज हम दूसरे करेंगे, हमको हमारा बढ़ जाएगा, हमारा घटेगा नहीं।
हमारा बढ़ जाता है। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम मास्टर सुशील गोमड़िया, पेशे से मैं अध्यापक। मैंने रिटायरमेंट ली है बीच में। इस समाज का जो शोषण या पीड़ित परिवार है, इनकी समस्याओं को शासन तक कैसे पहुंचाया जाए और वो समस्याएं कैसे दूर की जाए। हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो परिवार के जो मुखिया हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें बेचारों को रोजगार भी नहीं मिल पाता और वो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। और जो आज मजदूरी करते हैं और जिस दिन किसान के यहाँ मजदूरी मांगने जाते हैं तो किसान कहता है भाई पैसे मांगना है, अगर मैं मजदूरी पे ना लेके जाता फिर कहाँ तक पैसे मांगने। तो वो बेचारा वापस चला आता है, उसके बच्चे पानी पी करके सो जाते हैं। उस समाज से हम लोग आते हैं। हम लोग किसी का बुरा नहीं कर सकते, सोचना भी हमारे लिए गलत बात है, क्योंकि हम बाबा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के समाज के सदस्य, उनका परिवार, उनका आशीर्वाद। हमारे गुरु कौन है? संत शिरोमणि। हमारे महापुरुष कौन है? बाबा भीमराव। भगवान कौन? संत रविदास जी। और जो हमारे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है, वो बाबा भीमराव। यही है ना भी। जब हम इनके नाम पे कोई भी काम करेंगे तो समाज को इकट्ठा करेंगे। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो लिखित थी, उन्होंने लिखा था अगर आज हमारा समाज SC ST OBC एक हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमें पीछे हटा दे या हमें हरा दे। कोई ताकत नहीं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है आप भूखे रहो, मजदूरी करो, संघर्ष करो, संगठित रहो, एकजुट हो करके अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का पहला काम करो। अपने बच्चों को निरक्षर मत रखना। अगर बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो कोई भी व्यक्ति हमारे साथ अत्याचार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी क्या गलत है? क्या मोदी जी गलत हैं? क्या योगी जी गलत हैं? आज बहन हमारी माता खुलेआम कहीं भी घूम रही है। गलती तुम्हारी नहीं होनी चाहिए, किसी की हिम्मत तो नहीं है। आप जंगल में तुम रात में पानी चलाने जा सकते हो, अपने आदमी की खाना देने जा सकते हो, किसी की हिम्मत नहीं कर तुम टच कर दे। अपने में कमी नहीं होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। अरे भैया तुम ही किसी को फोन करके मैसेज करके बुलाएंगे तो भैया वो तो देखो आएंगे, उसमें सरकार की कोई गलती, किसी की कोई गलती नहीं है। परंतु हमारे जो पीड़ित परिवार हैं, कुछ आदमी ऐसे होते हैं हमारे साथ। भाई अम्मा भैया सुनो, हमारे परिवार में, हमारे समाज के साथ जब कोई अत्याचार होता है तो हम आवाज भी नहीं उठाते। जब हम आवाज नहीं उठाएंगे तो वो आवाज शासन तक कैसे जाएगी? शासन तक जाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने बच्चों को उड़ाना होगा, हमें ही तो उड़ाना होगा। भाई लिख के देना पड़ेगा तो उड़ाना ही है। हम गरीब परिवार है, सोचते भैया जो कुछ हो गया हम तो बच्चे के अकेले हाथ करना, यहाँ तक हम सिमट गए। परंतु आपकी कोई भी समस्या ऐसी है, किसी प्रकार की कोई भी जो भी ग्रामीण समस्या है, आप इस मिशन के जरिए शासन तक पहुंचा सकते हैं।